ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਧੂਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗੇ, ਜੋ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, तो समझना कुछ ना कुछ अधूरापन है। अधूरी कविता चंगी नहीं लग रही, अधूरी संगीत की धुन वो भी काबिले सुनीद नहीं आती। गरज करके अधूरा मनुख धरती का बोझ आंदा है, अपने लिए दुख आंदा है। तो सतगुरु ने एक संपूर्ण मनुख का खाका चितरिया, उसनों नाम दिता सिख, और अगां चल के 10वें गुरु नानक ने उसनों तखल्लुस दिता, गुणात्मक नाम दिता सिंह। गुरु नानक ने केवल खाका चितरिया, अगां चल के दूसरे स्वरूप ने उस दे च हुक्म मनन दा रंग भरिया। हर कीमत ते हर हालत दे पहले ते गुरु दा हुक्म मनना है, किंतु परंतु वाली गल नहीं। प्रथम हुक्म मनना है। अगर हुक्म ही नहीं मनिया तो इस मनुख दी धर्म दी दुनिया दे यात्रा आरंभ नहीं हो सकती। हुक्म मनिए होवे परवान, तां खसमे का महल पाए से। पर कई ऐसे होंदे ने सवाल सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो गुथा जाए, मत्था भी टेकदा है, इनकारी भी है, सलाम भी करदा है, गल मनन नूं तैयार भी नहीं। इस तरह जिंदगी बतीत हो जाती है। तो हुक्म मनन दा रंग जीवन भर साधना करके धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने उस खाके विच भरिया। आदर्शवादी होण दा रंग गुरु अमरदास जी दी देन है। जात पात नूं नहीं मनना, जो मनदा है समझ लो उहदे च गुरु अमरदास दा रंग नहीं है। जो भी जात नूं अगे करदा है, गुरु अमरदास जी महाराज ने वरण वंड भी खत्म कर दिते। इक्को ही पंगत दे सारियां नूं बिठाया। रसम वहम तुमाद जादू टोणे भूत प्रेत दी धारणा भी सिख जगत दे चों गुरु अमरदास जी ने कड्ढी, और एक अकाल पुरख दा पुजारी बनाया। पर्दे दी प्रथा भी आपने हटाई, और इस तरीके नाल बकायदा मर्यादा अनुसार संगत ते पंगत दा सिलसिला तोरिया धन गुरु अमरदास जी ने। इस तरह एक एक पातशाह दे मैं लड़ीवार विचार करदा जावां। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और बहुत दिन चाहिए ने। मुख्तसर संक्षेप दे चौथे गुरु नानक धन गुरु रामदास जी महाराज दी देन, उन्होंने तो जो जज्बा मिलिया सिखी नूं, वो मिलिया धर्म मंदिरां दी उसारी दा जज्बा। सिख जिथे होवे अपने घर दे नाल नाल गुरु दा घर बनाना लाजमी समझदा है। ये 10 भी किधरे होवन, भावें उन्हां दा अपना घर बन सकिया कि नहीं बन सकिया, गुरु दा घर बनांदे। भावें अपना घर कच्चा होवे, गुरु दा घर पक्का बनांदे ने। अपने घर दे भावें पित्तल ना होवे, गुरु दे घर दे कलश ए सोने दे लांदे ने। एक सिख दी श्रद्धा जो गुरु रामदास जी तो मिली है, उन्हां दी देन है। उन्हां दा मुख फरमान सी, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। 4 बंदे भला भला आखन ते मनुख गुबारे दी तरह फुल जांदा है, ते 4 बंदे बुरा बुरा कह देन
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਖਾਕੇ ਦੇ ਚ ਭਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦੂ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਲ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਗ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਔਰ ਤਵੀ ਤਪੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਰੋ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਫੈਲੇ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੈਸੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना, गुरु घर इतना तंग दिल नहीं है। शायद दुनिया में इतना कोई धर्म फराग दिल नहीं जितना सिख धर्म है। इस गुरुद्वारे अल्लाह की धुनी भी लग सकती है, राम की धुनी भी लग सकती है। अल्लाह अल्लाह पे कर देने बाबा फरीद, राम नाम दा जप पे जपदे ने रामानंद परमानंद। गोबिंद गोबिंद दी धुनी अलापदा पे जयदेव, गोबिंद गोबिंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन। जयदेव आयो तस्व पटंग बहुभूत सर्वगतन। मस्जिद विच राम नाम लई कोई जगह नहीं, मंदिर विच अल्लाह दी धुनी नहीं अलापी जा सकती, खुदा दी कोई चर्चा नहीं। अलग ने इक्को ही तो रूह है जमीन विच। धार्मिक मंदिर है जिसदे गुरुदेव कहते ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सदके जाने जितने भी तेरे नाम ने। ये गल वखरी है, ना समझ लोगों ने जिस दिन का धर्म नूं अपने हत्थां च लिया, धर्म नूं संकीर्ण कर दिता है। राजनीतिक लोगों ने जिस दिन के गुरुद्वारियां की बागडोर संभाली है, उस दिन का धर्म का रस किसी हद तक दूर चला गया। इवें विचकार गल आ गई। राजनीति चलावन राजनीतिक, धार्मिक मंदिर चलान धार्मिक, मनुख ते मसला हल होना सी। खैर साईं मियां मीर दे राही जहांगीर चाहता सी इस्लाम फैले, तबलीग दा काम होवे, पर मियां मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी दे कदमां ते रख बैठा सी। इनू सुकून मिलदा सी सुखमनी साहब दे पाठ दे च, और सतगुरु ने भी इसनू इतना सन्मान दिता कि सिख जगत दा और सारी दुनिया दा जद केंद्री स्थान उसरन लगा तीरथ हरिमंदर, उहदी बुनियाद मियां मीर ने रखी।
इस दे कन्ना जद खबर पहुंची कि तसीहे दे के शहीद कर देने का हुक्म जहांगीर कर गया। सत ते सता बहुत लंबे समय तक आपस में टकरांदी रही है और अज भी ये बदकिस्मती रही है। जिन्हां कोल सता आउंदी है उन्हां कोल सत नहीं आउंदा, जिन्हां कोल सत आउंदा है उन्हां कोल सता नहीं आउंदी। जिन्हां कोल बाहर दी ताकत आउंदी है उन्हां कोल अंदर दी ताकत अध्यात्मक बल नहीं आउंदा, और जिन्हां कोल अध्यात्मक बल आउंदा है उन्हां कोल बाहर दी शक्ति नहीं आउंदी। तो अक्सर ऐसा होया है कि सताधारी वक्ती तौर पर सत नूं तत्ती तवी ते बिठांदे रहे ने, सूली ते चाड़दे रहे ने, बंद बंद कटदे रहे ने, दीवारां दे चिणदे रहे ने। हिंदुस्तान दे कितने सूफी संत मौत दे घाट उतारे गए। शमस तबरेज दी मुल्तान दे पुट्ठी खल लाई गई। दिल्ली दे लाल किले च औरंगजेब ने सरमद नूं कतल कीता। सत ते सता आपस दे टकरांदी रही है बड़े लंबे समय तो। खैर इस सत ते सता दा संगम होया। आरजी तौर ते वक्ती तौर ते सता दी जित होंदी है, सत दी हार होंदी है, पर कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। एक वाक मैनू याद आया। औरंगजेब दे एहलकारां ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं ऐसा आख्या जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल हमदर्दी भी रखते सन और गुरु गोबिंद सिंह जी तो प्रभावित भी सन। महाराज जे तुसी आखो थोड़ी सुलह करा दईए। विचकार एक गल आ गई, मैं थोड़े सामने रख रहा। पातशाह कहने लगे सुलह की कोई कीमत, क्योंकि सुलह उदों आउंदी है जब दोवें पासे तो कोई कीमत ना चुकाई जाए। एहलकार कहने लगे महाराज कुछ शर्त ते है सुलह दी कि तुसी हार मन लो आपां सुलह करा देने। साहब कहने लगे ये नहीं हो सकता। ते पता है एहलकार की कहंदे ने, हार ते थोड़ी हो गई है, किले थोड़े ढह ढेरी हो गए ने, पिता थोड़ा शहीद हो गया, चारें बच्चे थोड़े मारे जा चुके ने, परिवार थोड़ा बिछड़ गया, सिंह सारे ही मारे जा चुके ने, और थोड़े कोल गुजर बसर लही धन भी नहीं है, थोड़ी जेब भी खाली, थोड़े कोल तो घोड़ा भी नहीं रहा, थोड़े कोल तो कुछ भी नहीं रहा। ये सारियां निशानियां हार दियां ने। तुसी एक संत हो, तुसी वली अल्लाह हो, तुसी पीर हो, ते संत दा ते कम है सच्चाई कबूल कर लवे। ते सच्चाई ये है थोड़ी हार हो गई है, थोड़े कोल कुछ भी नहीं रहा। साहिब कहंदे ने ये बिल्कुल ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं, मेरे कोल कुछ है। की है? ये श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। साहिब कहंदे ने ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। मेरे को फौज नहीं है, मनदा। मेरे को शस्त्र भी नहीं, कबूल करदा। मेरे को धन संपदा भी नहीं, मैं कबूल करदा। और मेरे किले भी ढहढेरी हो गए, ये भी मैं मनदा। मेरा परिवार भी बिछड़ गया ते शहीद हो गया, मनदा। एक कबूल करदा। लेकिन एक कबूल करने को बिल्कुल मैं तैयार नहीं कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को फिर भी कुछ है। की है? ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। खुदा दी याद मेरे कोल है, परमात्मा दी याद मेरे कोल है। ते जितने चिर तक वो मेरे दिल दे च बैठा है, मेरी दिल दी सेजा ते बैठा है, मैं हार मन लवे ते खुदा दी हार होएगी। और वो भी एक जालिम दे गो हार मन लवे ते जालिम दी जित हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अहलकारा ने जिहड़ी गल कही है मुख्तसर मैं अर्ज करा, इतिहास दे पन्ने ये सारे लमका के ना बयान करा।
महाराज तुसी संत हो, वली अल्लाह हो, सच्चाई कबूल करने दे संकोच ना करो, कबूल कर लो, असी सुलह करा देने, तुसी प्रवान कर लो। हार थोड़ी हो गई है, तबाही थोड़ी हो गई है, बर्बादी थोड़ी हो गई है। कोई किला थोड़ा रहन नहीं दिता गया, सब ढा दिते गए। तमाम चोटी दे सिंह थोड़े मार दिते गए। ते सिंघां दी गल एक पासे थोड़ा पिता शहीद, थोड़े बच्चे भी मार दिते गए। धन संपदा थोड़ी सारी लुटी जा चुकी है। थोड़े कोल अपने गुजारे लिए कुछ 4 कौड़ियां भी नहीं रही। हालात ते थोड़ी ये है, तो बेहतर है आप हार तस्लीम कर लो। एहलकारा ने जद किया महाराज आप युद्ध करो, कुछ भी करो, असी इस दे नाल कुछ नहीं कहते, पर इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो कि सब कुछ तबाह हो गया। जद हो गया तो फिर तुसी संत हो ते इतनी वड्डी सच्चाई नू कबूल करन तो इनकार। साहिब कबूल देने बड़ा निराला ढंग। संग बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। मैं उस दिन भी अर्ज की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जितनी रचना है बिखम है, संस्कृत अरबी फारसी का संगम है, मिश्रण है, और ये तीनों ही भाषावां बिखड़ियां ने, संस्कृत अरबी और पर्शियन। औरंगजेब अरबी फारसी समझदा सी, इस वास्ते जफरनामा सारा पर्शियन दे छे। संग बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। अगर बद कलाम बंदा, दुष्ट बंदा पत्थर चुक के सोने दे कासे नू तोड़न दी कोशिश करे, महाराज कहने मैं मनना सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। मैं मनना, मैं ये तस्लीम करदा। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। कीमत संग ने फजायद वजर कम नशूद। लेकिन ए औरंगजेब ते उसदे एहलकारो एक गल सुन के सुन लो, ये ते मैं तस्लीम करदा कि भारी भरकम पत्थर चुक के सोने दे प्याले नू तोड़न दी कोशिश की गई तो प्याला टूट जाएगा। मैं मनना, पत्थर नहीं टूटेगा, पर टूट के भी सोने दी कीमत कोई घटनी नहीं, और न टूट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। टूट के भी मेरे बच्चे शहीद कहलाएंगे, न टूट के भी तू जालिम कहलाएगा। टूट के भी मेरे पिता नू शहीद कहेंगे, न टूट के भी तू जालिम बनिया रहेगा। तेरी कीमत कोई वधनी नहीं, साड़ी कीमत कोई घटनी नहीं। उदाहरण बड़ा गजब का देता है मेरे पातशाह ने, प्रमाण बड़ा गजब का देता है। जब एहलकार कहने लगे फकीर हो तुसी, फकीरां दा एक कम शोभा नहीं देंदा शस्त्र चुकने। अवल ते भारत के तमाम अवतारी पुरुष शस्त्रधारी ने। धनुषबाण है राम कोल, सुदर्शन चक्र है श्री कृष्ण कोल, त्रिशूल शिवजी दे कोल है, गधा विष्णु दे कोल है, गधा हनुमान दे कोल है, परशुराम दे कोल कल्हाड़ा है। ये सारे अवतारी पुरुष अपने हाथ दे कोई ना कोई शस्त्र ले बैठे ने, और पूजा उन्होंने, और उन्होंने अपने राजपाठ की खातर शस्त्र चुके सन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देश की रखिया, मजलूम की रक्षा ते धर्म की रक्षा लिए जब शस्त्र चुक ले, तो मैं देखना अज दे भी कुंद दिमाग के बंदियां नूं इतराज है, और उस वक्त औरंगजेब नूं भी इतराज सी। तुसी फकीर वली अल्लाह ये क्यों चुके? तो साहिब कहते ने बलाचार की दरमिया आमदम। मैं लाचार हो गया, तू मैनू लाचार कर देता। बलाचार की दरमिया आमदम, पदद बीरो तीरो तो फंग आमदम। तू इतना मैनू लाचार कर देता, तू इंसाफ नू मनन नू इनकारी हो गया। सच दा तेरे उत्ते जद कोई असर ना होया,
विचार जब तेरे तक पहुंचती नहीं सी, मजबूरन मैनू तलवार चुकनी पई। चुंकार हमा हील ते दरगुजस्त हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। पर मैं अर्ज करा, इतनी वड्डी क्रांति बहुत वड्डी शांति चो लंघी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शांति। मीर खालू ने उस वक्त दा धार्मिक समाज आले दुआले शरीक चंदू जहांगीर सारा माहौल तपे होया है। और जहांगीर औखा है कि वो फकीर जिसकी सारी पंजाब दे प्रतिष्ठा है, असी चाहते सी तबलीग का काम करे, इन्हें अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रखे। सुखमनी साहब का पाठ करन लग पाया, कुरान की तलावत छोड़ के। और सिख जगत दे और सारी दुनिया के सिरमौर तीरथ की बुनियाद महामीर जो है साईं मियां मीर तो धन गुरु अर्जन देव जी ने रखवाई। इस फकीर दे कन्ने जद ये बोल पे तो शांति का मुजस्मा अज तत्ती तवी ते बिठाया जाना है। शाही घराने तक पहुंच सी मियां मीर दी तम जा पहुंचे उस ठिकाने ते। भावें ये ऑर्डर दे के हुक्म दे के जहांगीर लाहौर तो निकल गया सी ताकि मेरे तक कोई पहुंचे ना सिफारिशी। ए मियां मीर रोया है सतगुरु की हालत देख के। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने अपने भाव संवाद गुरु अर्जन देव जी का ते मियां मीर का अपने एक नज़म दे इंज बयान किया है। सुन के हा सतगुरु ने मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तब गया मन शांत है हरि नाम से। और सतगुरु दे अपने वाक चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटाई घाम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम। संस्कृति श्लोक गुरु अर्जन देव जी। न शीतलंग चंद्र देवे न शीतलंग बावन चंदने, न शीतलंग शीत रुतेण नानक, शीतलंग साध सवज्जने। चंद्रमा कोई मन नू शीतलता नहीं देंदा, सर्दी दी रुत कोई मन नू शांति नहीं देंदी, चंदन का लेप कोई मन नू ठंडा नहीं करता। केवल परमात्मा का नाम है जो मन नू शांत कर देंदा है। सर्दी दी रुत ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਬਾਂਬੜ ਪੈ ਬਲਦੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਾਂਬੜ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ ਨਾਨਕ, ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ। कोई कितना शीतल हो सकता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज एक प्रमाण ने प्रत्यक्ष। इतना शीतल, चारों पासे इतनी तपश, फिर भी मजाल जबान तो कोई कौड़ा बचन निकले। आप तत्ती तवी ते बैठ के भी कहते सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहब सेव्यो अपना चलते राख्यो चित। हे प्रभु शुक्राना, अंतिम समय तक प्रीत निभ गई, मैं गिला नहीं कीता तेरे ते। आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय माने। इन मैं कबूल कर लिया जो भी हुक्म। तो मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, हुक्म की है वास्तव हुक्म की है। जो हुआ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। परमात्मा का हुक्म की है जिसनों मनना है। जो हो गया ये हुक्म है। जो हुआ वो वत्सो जाने, जो हो गया है उन्हों होनहार करके जाने होना ही सी। ये दिन होया है होना ही सी हुक्म। रात होई है ये होनी सी एक हुक्म। जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म। मरण होया है होना ही सी हुक्म। जवानी आई है ये आवनी सी एक हुक्म प्रभु का हुक्म। और वृद्धावस्था आई है ते आवनी सी एक हुक्म। नफा होया है होना ही सी एक हुक्म, पर नुकसान होया है होना ही सी एक हुक्म।
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੰਨੇ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ भयो ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋ? ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਕਮ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਧਾ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲ। ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲ। ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। और अद्धा हुक्म मनना, अद्धा न मनना, समझ लो सारा ही नहीं मनिया। ये भी मैं अर्ज कर दिया, उन्हें हुक्म समझे ही नहीं। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का दिन भेद जाता। कितना भी खप जा, जो कुछ हो गया है होना ही सी। पिछो कर्मां दी श्रृंखला, पिछो लंबा चौड़ा विधान, पर जो हो गया है इनू समझी होना ही सी। बस इसनू तस्लीम कर ले, इनू कबूल कर ले। मोटे उदाहरण फिर मैं दे दिया। जन्म होया है, होना ही सी एक हुक्म। मरण होया है, होना ही सी एक हुक्म। जवानी आई है, आवनी सी एक हुक्म। बुढ़ेपा आया है, आवना ही सी एक हुक्म। ते जे जन्म ते मरण, जवानी ते बुढ़ेपा सब कुछ हुक्म दे चाहे, तो पुरखा जो कुछ भी होया है सब हुक्म। जो होआ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। हुक्म मनन दी मूर्ति वेखनी होवे, फिर इको ही नाम सामने आंदा, धन गुरु अर्जन देव जी। हुक्म कबूल, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानिया, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। पर इस निर्माणता नो, इस सहनशीलता नो, इस शांति नो कोई बुजदिली ना समझ लवे, कोई कायरता ना समझ लवे। गुरु नानक दे 6वें रूप धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रूप धारण कर लिया, तलवार चुक ली। इस शांति दे चों क्रांति निकली, इस सबर दे चों तलवार निकली। इसनों इस तरह लईए। मैं अपनी घटना भी थानू सरवण करा दिया, सामने आ गई, मैं पिछे ना मोड़ा। मैं बंगला साहब सीसगंज साहब लड़ीवार कथा चलती है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की। पिछले साल ही दास भोग पा के आया है। गालबन सन 63 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, 92 ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। जिस दे सिर्फ जनवरी का महीना दास करता रहा, एक महीना, बाकी और गुणी जन महापुरख कथा करते रहे। ये पिछले साल भोग पाया। सलोकां ते जद बाणी आई गुरु तेग बहादुर साहब जी दे, रागमाला अगों सी, तो दास नूं